माजबीन को संभालने की कोशिश में मैं ये तो रियलाइज ही नहीं कर पाया कि इस पूरे सिनेरियो में मेरी अपनी शख्सियत कितनी डैमेज हुई, मेरे जज्बात को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंची। लेकिन एक बात तो तय थी, माजबीन से जो पहली नजर में मुझे मोहब्बत हुई थी वो सच्ची थी। जब ही अल्लाह ने मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दी, कितना छुटलाया था मैंने खुद को कि ये मोहब्बत नहीं है, मगर आज मेरी मोहब्बत मेरे साथ होकर भी मेरी नहीं है। लेकिन मैंने कब ऐसा चाहा था? ये सब तो किस्मत में लिखा था। मैं कब चाहता था कि हाशिम को कुछ हो? मैं तो हाशिम की खुशी में खुश था। अब जब किस्मत ने माजबीन को मेरा बना ही दिया है तो मुझे यकीन है एक दिन माजबीन भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। जहानारा, ये कैसा तरीका है बमिया से बात करने का? तुम वाकई पागल हो चुकी हो। हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। जब एक माँ को उसकी औलाद से दूर कर दिया जाएगा तो वो पागल ही होती है। और आपने और आपके घर वालों ने जो मेरी बेटी के साथ सलूक किया है ना, मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी इस बात के लिए। मेरी फूल जैसी बच्ची को आधी रात को उस घर से निकाल दिया गया, जिस घर में उसने अपनी जिंदगी के 22 साल गुजारे। अरे क्या बेटियों को ऐसे रुखसत करते हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ जहानारा, वरना क्या कर लेंगे आप? घर से निकाल देंगे, मारेंगे या फिर तलाक दे देंगे? आपको जो करना है करिए शबी। अब मैं किसी बात से नहीं डरती। सामान तो सारा आ गया है, बस अब एक कुक का इंतजाम करना है। 1-2 एजेंसीज के नंबर्स निकाले मैंने इंटरनेट से, फोन करके पता करता हूँ। तब तक कुछ ऑर्डर कर लिया करेंगे। मेरा तो बस ये दिल चाहता है कि मैं खुद को मार डालूं। इतना समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, फिर वही मायूसी की बात है। दुनिया खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी रुक नहीं जाती किसी हादसे से। ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, इसे सब्र और शुक्र से गुजार ले। पहले हाशिम मुझे छोड़ के चला गया, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सारे इम्तिहान मेरे ही हिस्से में क्यों आ रहे? इस इम्तिहान से सिर्फ आप नहीं, आपके सारे घर वाले भी गुजर रहे हैं। हाशिम से भी सबको प्यार था और आपसे भी सबको प्यार है। इतना सब कुछ तो मुझे पता है, फिर आप कैसे अनजान हैं? प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, ओके? अम्मा भी खुदा के लिए बस भी करें। कम से कम खुद की सेहत का तो सोच लें। इस तरह कब तक रोती रहेंगी? कैसे ना रो, इस उम्र में सदमे पे सदमे पड़े जा रहे हैं मुझ पर। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जुबैदा बेगम, देखो इन बातों पे रोने का कोई फायदा नहीं है। अब तो ये सोचो कि आगे क्या करना। मैं तो महजबीन का चेहरा भी कभी नहीं देखूंगा। इतना बड़ा धोखा दिया है हमें,
हमारे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्यार से पाल पोस कर उससे बड़ा किया और उसका यह नतीजा निकला। उसने तो हमारी इज्जत को ही रौंद डाला। मैं तो समझी थी कि समझदार लड़की है हमारे घर की, उससे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद तो नहीं थी। शमीम, तुम एक काम करो बेटा, मगर इस काम में देर नहीं करनी है। जी अब्बा मियां, हुक्म करे। तो ऐसा करो कि मानूर को फौरन ब्याह दो। राशिदा भाभी के कारनामे देखने के बाद आपको फिर भी लगता है कि कासिम और मानूर की शादी मुमकिन है? अरे भाई, मैं कासिम और मानूर की बात नहीं कर रहा, मैं मानूर और अयान की बात कर रहा हूं। क्या हो गया आपको? ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। जरा सोचो कि अगर मानूर भी मेजबी के नक्शे कदम पे चल पड़ी तो क्या करेंगे? अरे तुम क्या मेरे बेटे से शादी से इनकार करती हो? मैं खुद आज अभी इसी वक्त सारे रिश्ते खत्म करती हूँ, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे बेटे की दुल्हन बन सको। और ये भी देखूंगी कि कौन शरीफ खानदान तुम्हें अपनी बहू बनाकर लेकर जाते हैं। याद रखना, तुम भी अपनी खाला की तरह इसी दहलीज पर पड़े पड़े बूढ़ी हो जाओगी। जरा सोचो कि अगर उस दिन होटल में महानूर और हारिस को लोग देख लेते, या कोई रिश्तेदार या हमारा कोई अजीज वहां मौजूद होता, तो हम क्या मुंह दिखाते लोगों को? पर लोग तो अभी भी पूछेंगे ना कि कहाँ है मेजबीन। अरे तो कह देंगे ना कि हाशिम के सदमे की वजह से सादगी से निकाह करके रुखसती कर दी। क्यों शमीम? जी अब्बा मियां, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं भी राशिदा भाभी को दिखाऊंगा। उसने मेरी बेटी को अचूक करार दिया ना, तो मैं उनके बेटे से अच्छे लड़के को और बड़े घराने में अपनी बेटी का रिश्ता करा के दिखाऊंगा। सही सलाह देने का बहुत शुक्रिया अब्बा मियां। पर ये कैसे होगा? तुमने तो इतनी बेइज्जती की थी उसकी, कैसे घर में घुसने देगा वो तुम्हें? अरे बेटे की जिंदगी का सवाल है उसकी, सुना नहीं था क्या कह रहा था वो? जी अम्मा भी, अब्बा मियां बिल्कुल सही कह रहे हैं। है तो वो एक नंबर का घमंडी इंसान, लेकिन अपने बेटी की खुशी की खातिर उसका सारा घमंड और सारा गुरूर और सारी अकड़ इंशाअल्लाह धरी की धरी रह जाएगी। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।